महाभारत में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई होली की ऐसी अनोखी कहानी जिसके सार में समा है पूरा संसार। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को होली की ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाई हैं जिसे सुनकर युधिष्ठिर ने इस संसार के नियम को जान लिया। यह कहानी जुड़ी है भगवान श्री राम के पूर्वजों से। इस कहानी ने संसार के ऐसे सत्यों को उजागर कर दिया जिसके बारे में शायद ही लोगों को पता हो। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को होली की कौन सी वह अनोखी कहानी सुनाई थी। दोस्तों, वैसे तो होली के कई सारे प्रसंग और कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। आप अगर किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो हर किसी के पास कोई न कोई होली की नई कहानी मिल जाएगी। होली की कहानियों में भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम, कामदेव और रति के पुनर्मिलन, भक्त प्रहलाद और होलिका की बहुत सारी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। ज़्यादातर लोग इन कहानियों के बारे में जानते हैं, पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कहानी और सुनाई थी जो कि होली से जुड़ी हुई है। होली से जुड़ी इस कहानी में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को संसार का सार समझाया था। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर भगवान कृष्ण ने वह कौन सी अनोखी कहानी युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से होली से जुड़ी कहानी के विषय में प्रश्न किया। इस सवाल को सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और होली की कहानी बताने लगे। भगवान कृष्ण ने बताया कि एक बार भगवान राम के पूर्वज रघु शासन में एक असुर महिला हुआ करती थी। गांव के लोग उससे बहुत ही भयभीत थे क्योंकि वह गांव के लोगों को मारकर खा जाया करती थी। धीरे धीरे उस गांव से बच्चों की संख्या कम होने लगी क्योंकि वह बच्चों का शिकार ज़्यादा करती थी। यह देखकर गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। फिर सभी गांव वाले गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि उस महिला को मारा जा सकता है। उन्होंने इसका मार्ग बताते हुए कहा कि गांव के यदि सभी बच्चे उस असुर की मिट्टी से मूर्ति बनाकर एक चौराहे पर रखें और इसे चारों तरफ उपले और लकड़ियों तथा घास फूस जमा करके इस तरह से रखें कि वह महिला अपनी मूर्ति ना देख पाए। इसके बाद उस जगह की पूजा करके घास फूस सहित उस मूर्ति को जला दे तो वह असुर महिला मर जाएगी और गांव वालों को उससे मुक्ति मिल जाएगी। गुरु वशिष्ठ की बात मानकर गांव वालों ने ऐसा ही किया। उन्होंने बच्चों से मूर्तियां बनवाई तथा जैसे वशिष्ठ जी ने बताया था वैसा बच्चों से करवा दिया और फिर गांव वालों ने उसकी पूजा की जिससे कि उस असुर महिला की मृत्यु हो गई। उस असुर के मरते ही गांव वाले की खुशी का ठिकाना न रहा और सभी गांव वाले नाचने लगे और गाने लगे तथा खुशी खुशी सभी ने मिठाइयाँ बांटी। इस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। जब भगवान कृष्ण ने होली की इस कहानी में छुपे संसार के सार को समझाया, इस कहानी को सुनकर युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से फिर से प्रश्न किया और कहा, प्रभु, यह तो बिल्कुल अलग कहानी है, पर मैंने तो होलिका दहन भक्त प्रहलाद से जुड़ी कहानी सुनी है। युधिष्ठिर का सवाल सुनकर भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि हे युधिष्ठिर, संसार के हर युग में वही घटनाएं घटती रहती हैं जो कि हो रहा है, जो पहले भी हो चुका है और जो आज भी हो रहा है और वही कल भी होगा। हर घटना में इससे जुड़े चरित्र बदल जाते हैं लेकिन घटना की सीख वही रहती है। जैसे भगवान राम द्वारा रावण का वध बुराई पर अच्छाई की जीत है, जैसे प्रभु राम ने रावण को मारकर अयोध्या में वापसी कर राज्य को स्थापित किया, होलिका दहन को भी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। जैसे कि धर्म की अधर्म पर विजय, उसी तरह हर युग में बुराई का अंत होकर फिर से राम राज्य स्थापित होना ही है। हर घटना बार बार हर युग में घटती रहती है। इस घटना से जुड़े पात्र बदल सकते हैं लेकिन घटनाएं संसार का अर्थ और नियम समझाने के लिए निरंतर हर युग में घटती रहती है। और हे युधिष्ठिर, यही संसार का नियम भी है। हर एक युग इसी तरह से चलता रहता है। इस कारण से मनुष्य को अपने कर्मों की प्रधानता को समझकर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कर्म सदैव सर्वोपरि है। दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं और प्रसंग सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।